Hello everyone, this is me, Gaurav Dubey, and I welcome you all in the channel Safety Talks with Gaurav. तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं हॉट वर्क परमिट्स। हम जानेंगे आज के इस वीडियो में कि हॉट वर्क क्या होता है और हॉट वर्क करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए हमें जो है वो हॉट वर्क परमिट जो है वो लेना है। और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू IS 17893, जो कि वर्क परमिट से रिलेटेड इंडियन स्टैंडर्ड है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए हमें जो है वो हॉट वर्क परमिट लेना है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हॉट वर्क करने के दौरान कौन कौन से हज़ार्ड हैं, क्या क्या खतरे हैं जो हो सकते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि प्रिकॉशंस ड्यूरिंग हॉट वर्क, यानी हॉट वर्क करने के दौरान हमें कौन कौन से जो है वो प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये सब डिस्कस करने के बाद एक सैम्पल हॉट वर्क वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो वेलकम टू द चैनल सेफ्टी टॉक्स विद गौरव। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यह जानने से कि हॉट वर्क आखिर होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 17893 वर्क परमिट सिस्टम कोड ऑफ प्रैक्टिस 2023 के अकॉर्डिंग जो हॉट वर्क की डेफिनेशन हमें दी हुई है वो यह है कि हॉट वर्क किसी भी प्रकार का कार्य है जो किसी भी ज्वलनशील या ज्वलनशील पदार्थ को प्रज्वलित करने में सक्षम गर्मी चिंगारी उत्पन्न करता है, वो हॉट वर्क की कैटेगरी में आता है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 17893 वर्क परमिट सिस्टम। और हॉट वर्क परमिट जो है वो हम लोग लेने के लिए या जारी करने के लिए एनेक्स बी जो है इस स्टैंडर्ड का, उसका जो है वो हम लोग पालन करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कि हॉट वर्क क्या होता है, इसके बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन। अब आइए हम लोग जानते हैं कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं या हॉट वर्क के वो कौन कौन से उदाहरण हैं, जी कौन कौन से वो कार्य हैं जिनको करने से पहले हमें जो है वो हॉट वर्क परमिट लेना है या लेना चाहिए। तो सबसे पहला जो उदाहरण है वो है कि यदि आप कोई भी वेल्डिंग का काम करते हैं, ग्राइंडिंग का काम करते हैं, या कोई जलाने का काम करते हैं, या फिर ब्लास्टिंग का काम करते हैं, गैस कटिंग करते हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें कि स्पार्क प्रोड्यूस होता है, चिंगारी पैदा होती है, कोई भी आपके जो मशीन्स हैं या आपके जो उपकरण हैं उनके द्वारा। और इसके अलावा चिपिंग, खुली लपटों का उपयोग, टार पिघलाना, किसी भी प्रकार का विद्युतीय आर्क और कोई अन्य उपकरण जो कि इग्निशन स्रोत बना सकता है, वो तो इन सभी एक्टिविटीज़ को करने से पहले हम जो है वो हॉट वर्क परमिट लेते हैं या हॉट वर्क परमिट लेना अनिवार्य है, या ये सभी कार्य जो हैं वो हॉट वर्क की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा उदाहरण है अकॉर्डिंग टू IS 17893 वर्क परमिट सिस्टम के अकॉर्डिंग, जो हमारा हॉट वर्क का जो नेक्स्ट एग्जांपल है, जो एक्टिविटी है जिसको करने से पहले हमें जो है वो हॉट वर्क लेना है, वो है हाइड्रोकार्बन सेवाओं के उपकरण। जैसे कि लाइन या जहाज पर हम जो हॉक शॉ कटिंग करते हैं तो उसके लिए भी हमें हॉट वर्क परमिट लेना है, और ये एक्टिविटी भी हॉट वर्क की श्रेणी में आती है। तो अब बात करते हैं इसका तीसरा उदाहरण जो इंडियन स्टैंडर्ड 17893 वर्क परमिट सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है, जो हॉट वर्क की श्रेणी में आता है। तो ऐसे कोई भी उपकरण, लाइन या जहाज जिसमें कोई विस्फोटक, संक्षारक या विषाक्त सामग्री शामिल है, और कार्यशालाओं में और उसके आसपास सफाई, मरम्मत, रखरखाव, पुनः करने या त्यागने के लिए सेवा से हटा दिया गया है, जहां हॉट वर्क की पहले से अनुमति है। तो इन सभी एक्टिविटीज़, मतलब ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हैं जो हम इसके आसपास परफॉर्म करेंगे, यहाँ ऐसी कोई चीज़ रखी हुई है, विस्फोटक या फिर संक्षारक या विषाक्त सामग्री जो है वो शामिल है हमारे वर्क प्लेस पर, उसके आसपास यदि हम कोई काम करेंगे मरम्मत का या फिर कोई भी हाउसकीपिंग का, ऐसा जैसा भी कोई भी काम करेंगे, तो वो सभी काम जो है वो हॉट वर्क की श्रेणी में आएंगे। और उन सभी कामों को करने से पहले जो है वो हमें हॉट वर्क परमिट लेना है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा चौथा एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 17893 वर्क परमिट सिस्टम के अकॉर्डिंग। चौथा उदाहरण वर्क परमिट का, तो जैसे कि अपना जो गैर ज्वल रोधी विद्युतीय उपकरण है, जैसे कैमरा, मोबाइल फ़ोन, गैर आतरंगिक
गैर आतरंगिक रूप से सुरक्षित रेडियो पेजर आदि का उपयोग, या फिर कह सकते हैं कि कुछ बिजली चालित उपकरणों का उपयोग जैसे वायवीय कंक्रीट ब्रेकर, या फिर खतरनाक क्षेत्रों के अंदर आंतरिक दहन इंजन द्वारा संचालित उपकरण का उपयोग आदि। तो यदि हम ऐसी कुछ एक्टिविटी करते हैं तो वो भी हॉट वर्क की एक्टिविटी में शामिल होती है, और इन सभी एक्टिविटी को करने से पहले जो है वो हमें हॉट वर्क परमिट लेना चाहिए। तो अब इसके साथ ही हम लोग जो उसका पांचवा उदाहरण है हॉट वर्क का, जिन या फिर हॉट वर्क एक्टिविटीज़ का, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 17893 वर्क परमिट सिस्टम के, तो वो ये है कि पाइपलाइनों और उपकरणों में ऑनलाइन लीक सीलिंग जो हम करते हैं, यदि ड्रिलिंग आदि जैसे हॉट वर्क शामिल हैं, और पाइपलाइनों में वेल्डिंग और ड्रिलिंग सहित हॉट टैपिंग और प्रेशर स्प्रे पेंटिंग जैसे कार्य जो है वो हम करते हैं, तो ये भी हमारी हॉट वर्क की श्रेणी में जो है वो आते हैं, और इनको करने से पहले हमें हॉट वर्क परमिट लेना है। अब इसका एक छठा उदाहरण और है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड 17893 वर्क परमिट सिस्टम कोड ऑफ प्रैक्टिस 2023 के अकॉर्डिंग जो हमें बताया गया है, उसमें ये है कि जैसे कि कोई, हालांकि निम्नलिखित नौकरियां परिभाषा के अनुसार हॉट जॉब के रूप में योग्य नहीं है, फिर भी हॉट वर्क परमिट की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपके जो रेडियोधर्मी स्रोत से संबंधित कार्य हो गए, जैसे मोबाइल, एक्सरे, रेडियोग्राफी उपकरण के उपयोग, और इसके सहित जो रेडियोधर्मी स्रोत का अलगाव या पुनर्स्थापन जो हम करते हैं, वो भी जो है वो हॉट वर्क की श्रेणी में आता है। बट इन्हें हम नौकरियों के अनुसार जो है वो हॉट जॉब के रूप में योग्य नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी इन ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये भी हॉट वर्क की एक्टिविटी में शामिल होती हैं, और इनको करने से पहले हॉट वर्क परमिट जो है वो लिया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू IS 17893 के। इसके अलावा हमारा जो लास्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 17893 वर्क परमिट सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो इसी में ही है, छठे उदाहरण में ही है कि 3.0 मीटर रेडियल दूरी के भीतर बिना इंसुलेटेड विद्युतीय केबलों, जैसे उदाहरण के लिए LT ST लाइन जो है, इनके नीचे या इनके निकट हम यदि कोई काम करेंगे तो उसके लिए भी जो है वो हमें हॉट वर्क परमिट लेना अनिवार्य है, और ये सारी एक्टिविटी भी जो है वो हॉट वर्क की एक्टिविटी में शामिल होती हैं और हॉट वर्क की एक्टिविटी में ही आती हैं। तो ये कुछ उदाहरण थे इंडियन स्टैंडर्ड 17893 वर्क परमिट सिस्टम कोड ऑफ प्रैक्टिस 2023 के अकॉर्डिंग वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हॉट वर्क में आती हैं, या वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको करने से पहले हमें हॉट वर्क परमिट लेना है, ये हमने डिस्कस किया। तो चलिए अब बात करते हैं हॉट वर्क करते समय क्या क्या हज़ार्ड या खतरे हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है बर्न। जब हम कभी भी हॉट वर्क करते हैं, कटिंग, वेल्डिंग या गैस कटिंग करते हैं, जिस सरफेस पर करते हैं वो गर्म होने के चांसेस होते हैं। वो सरफेस अगर हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो बर्न होने के चांसेस होते हैं, या फिर हॉट वर्क के दौरान जो स्पार्क निकलता है उससे स्किन के बर्न होने के चांसेस होते हैं, या हमारी जो आँख है उसको नुकसान पहुँचने के चांसेस होते हैं। और जो दूसरा हज़ार्ड है वो है नॉइज़। तो जब कहीं पर भी ग्राइंडिंग, कटिंग करने के लिए किसी इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, किसी पावर टूल्स का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर होता है और हियरिंग डैमेज होने के चांसेस होते हैं। हमारी जो सुनने की जो क्षमता है होती है उसके डैमेज होने के चांसेस भी होते हैं। अब तीसरा हज़ार्ड जो है वो है इलेक्ट्रोक्यूशन का। तो जब जब आप किसी मशीनरी का यूज़ करते हैं, कोई वेल्डिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, कोई पावर टूल्स यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन ना हो, या फिर ख़राब कंडीशन में हो, या फिर कटा फिटा हो, डैमेज हो, तो उस कंडीशन में जो तो हमें जो है वो शॉक होने के जो चांसेस हैं वो हो सकते हैं, जिससे आपकी जान भी जा सकती है, या जिससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो आइए अब इसका जो अगला जो हज़ार्ड है, अगला जो खतरा है हार्ड वर्क करने के दौरान, वो है कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर्स। यानी कि वर्क प्लेस पर जो भी हम कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर पर उनमें जो है वो गैस स्टोर्ड रहती है, तो उनमें खतरा रहता है एक्सप्लोड होने का। और जो दूसरा खतरा होता है वो सही तरीके से कैरी ना करना होता है, और स्टोरेज जो है वो सही तरीके से नहीं किया जाता है, तो फिर वहाँ पर वर्कर को चोट लगने के चांसेस होते हैं। जो अगला हज़ार्ड है या अगला खतरा है वो है टॉक्सिक फ्यूम्स एंड गैसेस। तो हॉट वर्क के दौरान जब हम वेल्डिंग करते हैं, कटिंग, ग्राइंडिंग करते हैं, तो टॉक्सिक फ्यूम्स जनरेट होती हैं, और ऐसी गैसें जनरेट होती हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और दम घुटने जैसी समस्याएं जो है वो आपको हो सकती हैं। इसके अलावा जो हज़ार्ड है वो है स्पार्क। तो जब हम
कहीं पर भी ग्राइंडिंग या कटिंग करते हैं तो वहाँ पर उस कंडीशन में स्पार्क जनरेट होता है और वहाँ पर आग लगने के चांसेस होते हैं, या फिर आपको बर्न इंजरी होने के चांसेस होते हैं, आपकी आंखों को नुकसान पहुँचने के चांसेस होते हैं वहाँ पर। अब जो अगला हज़ार्ड है वो है फायर एंड एक्सप्लोजन। तो आपको या आपके किसी ऐसे यदि आप ऐसे किसी एटमॉस्फेयर में हॉट वर्क कर रहे हैं जहाँ पे कोई कंबस्टेबल मटेरियल अवेलेबल है, फ्लेमेबल वेपर्स अवेलेबल हैं, तो आपका जो स्पार्क होगा उससे जो हीट जनरेट होगा उससे फायर और एक्सप्लोजन के चांसेस होते हैं। और अगला जो हज़ार्ड है वो है कट फ्लाइंग चिप्स, यानी कि जब किसी सरफेस पर हम पावर टूल से कटिंग या ग्राइंडिंग करते हैं तो उस सरफेस से उसके छोटे छोटे टुकड़े निकल कर बाहर आते हैं, जिससे हमारी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है, हमारी आंखों में पड़कर आंखों को नुकसान पहुंच सकता है, या फिर हो सकता है वो कोई डैमेज कटिंग या ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ कर रहे हैं तो उससे इलेक्ट्रोक्यूशन का खतरा भी जो है वो हमें हो सकता है, या फिर हो सकता है उसका जो व्हील है वो टूट करके आपके ऊपर आ जाए तो आपको वहाँ पर कट होने के चांसेस होते हैं। तो इसके अलावा इसका जो एक और हज़ार्ड है वो है वाइब्रेशन। तो कोई भी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, कोई टूल आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके वाइब्रेशन से आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये जो कुछ स्पेसिफिक हज़ार्ड हैं जो कि हॉट वर्क करने के दौरान जो खतरे हैं जिनका जो हमें हो सकते हैं, जिनके लिए हमें जो हमें ना हो, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो आइए अब प्रिकॉशंस की बात करते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने चाहिए वर्क प्लेस पर जब भी हम कोई हॉट वर्क परफॉर्म कर रहे हों या कोई हॉट वर्क एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हों, तो क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला प्रिकॉशन है परमिट टू वर्क। जब भी आप कोई हॉट वर्क एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो आपको हॉट वर्क परमिट ज़रूर लेना लेना है। और आप कहीं पर हॉट वर्क कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जो एरिया है वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, ताकि जो फ्यूम्स प्रोड्यूस होती हैं, गैस जो प्रोड्यूस होती हैं, वो आसानी से बाहर निकल सकें। अब अगला पॉइंट है कि अगर आपके वर्क प्लेस पर फ्लेमेबल मटेरियल, कंबस्टेबल मटेरियल, लिक्विड या वेपर प्रेजेंट है, डस्ट मौजूद है जो फ्लेमेबल है, तो ऐसी कंडीशन में तो आपको वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग नहीं करनी चाहिए। इस कंडीशन में सबसे पहले आपको आपके वर्क प्लेस की क्लीनिंग जो है वो कराना चाहिए और पूरे तरीके से, फिर उसके बाद आपको आपकी एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट करना है। अब अगला पॉइंट है कि हॉट वर्क को शुरू करने से पहले आपकी साइट पे फायर एक्सटिंग्विशर और फायर ब्लैंकेट जरूर होना चाहिए। कोई भी एक्टिविटी करते समय जो आपको अप्रूव्ड इक्विपमेंट है, आपका जो अप्रूव्ड इक्विपमेंट है वो ही यूज़ करना है, और ये ध्यान रहे कि गुड कंडीशन में होना चाहिए और प्रॉपर मेंटेन्ड होना चाहिए, और जो मैन्युफैक्चरर के जो इंस्ट्रक्शन है उसे फॉलो करना चाहिए। और इसके बाद है कि जो भी आप वेल्डिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं या कोई मशीनरी यूज़ कर रहे हैं या कोई टूल यूज़ कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना है कि वो प्रॉपरली ग्राउंडेड होना चाहिए, उसकी अर्थिंग सही तरीके से होना चाहिए, ताकि उससे आपको इलेक्ट्रिकल शॉक का खतरा ना रहे। इसके बाद आता है कि आपका जो कंप्रेस्ड गैस के सिलेंडर हैं जो हम वर्क प्लेस पर यूज़ करते हैं, उनकी हैंडलिंग जो हम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वो सेफ़ तरीके से होना चाहिए, ट्रॉली में रख के, और प्रॉपर तरीके से यूज़ होना चाहिए। और उनका जो स्टोरेज है उसमें भी ध्यान रखना चाहिए कि स्टोरेज रैक बनाकर उसमें फिल्ड सिलेंडर के लिए अलग और एम्प्टी सिलेंडर के लिए अलग अलग रखने की व्यवस्था, और उन्हें सिक्योर करके रखना चाहिए हमें। अब इसके बाद जब भी वर्क प्लेस पर कॉरिडोर या सीढ़ियाँ हैं, यानी कि जो भी आपके जो वर्क प्लेस है वहाँ पर जो भी कॉरिडोर या सीढ़ियाँ हैं उन पे कभी भी केबल्स या इक्विपमेंट नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें हमेशा क्लीन रखना चाहिए। और जब आप कोई हॉट वर्क एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, कोई वेल्डिंग कटिंग वर्क परफॉर्म कर रहे हैं वर्क प्लेस पर, तो जिन लोगों का उस वर्क से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो उन्हें उस स्थान से दूर रखना चाहिए। और उसके बाद आपको आपके वर्क प्लेस पर सेफ्टी शॉवर और आई वॉशर कहाँ कहाँ पर लगे हुए हैं ये आपको पता होना चाहिए, और इमरजेंसी की कंडीशन में उन्हें यूज़ कैसे करना है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, या ज़रूरी है ये जानकारी आपको होना। इसके अलावा अगर आपको कन्फाइंड स्पेस में कोई एक्टिविटी या कोई हॉट वर्क एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पर गैस टेस्ट होना ज़रूरी है, और जो भी कन्फाइंड स्पेस के प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो होने चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सप्लाई अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको इंश्योर करना है कि 30 मिली एम्पियर की ELCV से आपका कनेक्शन आना चाहिए, और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उसकी प्रॉपर अर्थिंग जो है वो होनी चाहिए।
और वर्क प्लेस पर किसी भी हॉट वर्क एक्टिविटी के लिए फायर वॉचर डेजिग्नेटेड होना चाहिए, जो वहाँ पर होने वाली एक्टिविटी को ध्यान में रखेगा और वहाँ पर होने वाली किसी भी मिस हैपनिंग को होने से या होने पर तुरंत एक्शन ले सकेगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी ऐसे स्थान पर हॉट वर्क करने जा रहे हैं जहाँ पर फ्लेमेबल मटेरियल रखे हुए हैं और आप उन्हें हटा भी नहीं सकते, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको फायर ब्लैंकेट से उसको कवर करना है या फिर गीले जूट की बोरियां डालकर आप उन्हें कवर कर सकते हैं, जिससे फायर होने के चांसेस जो है वो नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आपके वर्क प्लेस पर कोई इक्विपमेंट यूज़ करने पर बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको वहाँ पर ईयर प्लग का यूज़ करना है। और इसके अलावा कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करने से पहले उसकी लूज़ कनेक्शन जो वायर्स हैं, जो केबल्स हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्ट करना है। कहीं से कटा-फिटा नहीं होना चाहिए, कहीं से डैमेज नहीं होना चाहिए, ये सभी बातें हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा हॉट वर्क के दौरान यदि वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो आँखों की सुरक्षा के लिए जो वेल्डर है, उसको वेल्डिंग हेलमेट पहनना है, उसको वेल्डिंग गॉगल पहनना है। इसके अलावा वेल्डिंग करते समय जो वेल्डर है वो एप्रॉन का यूज़ करेगा, वो हीट रेजिस्टेंस मटेरियल का होना चाहिए या होगा या फिर लेदर का हो सकता है, जिससे उसमें फायर होने के जो चांसेस हैं वो नहीं होते स्पार्क गिरने से। इसके अलावा हॉट वर्क करते समय जो ग्लव्स का जो है वो हमें यूज़ करना है, वो फ्लेमेबल प्रूफ फैब्रिक का होना चाहिए या फिर लेदर का बना हुआ होना चाहिए। इसके अलावा हॉट वर्क के दौरान जो टॉक्सिक फ्यूम्स या गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, तो उनसे बचने के लिए रेसिपिरेटरी प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सारे प्रिकॉशंस थे, जो हमें कोई भी हॉट वर्क एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले हमें इन बातों का जो है वो ध्यान रखना है, ताकि जो हज़ार्ड जो खतरे हमने जो डिस्कस किए थे, वो उनका उनका हैपनिंग ना हो उस वर्क प्लेस पे। तो ये जो सारे प्रिकॉशंस थे, जो हमने डिस्कस किए, तो हमने अभी तक इस वीडियो में डिस्कस किया अकॉर्डिंग टू IS 17893 वर्क परमिट सिस्टम कोड ऑफ प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हॉट वर्क कौन कौन से होते हैं और हॉट वर्क एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं जिनके लिए हमें हॉट वर्क परमिट लेना चाहिए। और इसके बाद हमने डिस्कस किया कि हॉट वर्क एक्टिविटीज़ में होने वाले क्या क्या हज़ार्ड हैं, क्या क्या खतरे हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो किया हॉट वर्क करने के दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो हमें सेफ्टी प्रोस्पेक्टिव व्यू से हॉट वर्क करने से पहले लेना चाहिए। तो आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हॉट वर्क परमिट होता क्या है और होता कैसा है और उसको भरते कैसे हैं। तो उसके लिए मैंने उदाहरण के लिए एक हॉट वर्क का सैंपल लिया है। तो उस सैंपल के माध्यम से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हॉट वर्क को हम लोग भरते कैसे हैं। तो बेसिकली मैंने इस हॉट वर्क परमिट के सैंपल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं पार्ट 1। तो जैसा कि आप पार्ट 1 में देख रहे होंगे कि यहाँ पर साइड में कंपनी का लोगो होना चाहिए, उसके बाद हॉट वर्क परमिट उस पे मेंशन होना चाहिए। डॉक्यूमेंट नंबर कौन सा है वो मेंशन होना चाहिए, जो कि अपर मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, या अपर मैनेजमेंट पे जो सेफ्टी वाले जो बैठे हुए हैं उनके द्वारा ये कौन सा डॉक्यूमेंट नंबर है, ताकि डॉक्यूमेंट को आसानी से ट्रैक किया जा सके स्पेसिफिक हॉट वर्क परमिट को। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट नंबर, उसके बाद परमिट नंबर, ये भी ट्रैकिंग के लिए होता है। उसके बाद कंपनी का नाम और एसएचई, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट का ये एसएचई है। उसके बाद कंपनी का नाम, कौन सी कंपनी आपके प्रोजेक्ट में है, आपकी कंपनी का नाम, उसकी जॉइंट वेंचर कौन है वो। उसके बाद आप साइड में देखेंगे तो ये है रिवाइज नंबर, कि ये वो जो वर्क परमिट है वो अकॉर्डिंग टू हॉट वर्क एक्टिविटी कितनी बार रिवाइज किया गया है, तो वो रिवीजन नंबर। जैसे यहाँ पर 01 है तो ये एक बार रिवाइज किया हुआ है। उसके बाद किस वर्क के लिए आप ये जो है वो हॉट वर्क ले रहे हैं, वेल्डिंग के लिए, गैस कटिंग के लिए, ब्रेजिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए। इनमें से अगर कोई भी वर्क जो वो नहीं है तो आप अदर पर टिक कर सकते हैं। इसके बाद आइए डिस्कस करते हैं अब हम पार्ट 2 को। तो हॉट वर्क के पार्ट 2 में जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्शन 1 लिखा हुआ है। उसके बाद परमिट रिसीवर, परमिट वैलिडेशन एंड लोकेशन, इसमें नॉर्मल डिटेल्स हैं, जैसे कि कौन परमिट इशू कर रहा है, उसका डेट एंड टाइम एंड ऑल दैट। तो आप इसमें देख सकते हैं कि नेम ऑफ परमिट रिसीवर, यानी कि कौन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है साइट का, जो वर्क परमिट जो है वो रिसीव कर रहा है, साइट सुपरवाइजर है या फिर साइट इंजीनियर है, उसका नाम वहाँ पर आएगा। उसकी डेजिग्नेशन सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर, साइट इंजीनियर है तो साइट इंजीनियर।
फिर उसके बाद आप देखेंगे डेट टाइम जो है वो मेंशन होना चाहिए, लोकेशन डालेंगे, वैलिड टिल कब तक वो वर्क परमिट वैलिड है वो डालेंगे, और कौन से एरिया में काम चल रहा है वो हम डालेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉट मोर देन 12 आवर्स और वन शिफ्ट, यानी कि 12 घंटे तक ही जो है वो ये वर्क परमिट वैलिड रहेगा। 12 घंटे के बाद आपको इस वर्क परमिट को दोबारा इशू करवाना होगा। उसके ऊपर आप देखेंगे कि फुल्ली अंडरस्टैंड द प्री प्रीक्विसाइट गिविंग इन सेक्शन 2, यानी कि सेक्शन 2 जो हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, कि मतलब जो भी ये वर्क परमिट को रिसीव कर रहा है वो सेक्शन 2 को उसे फुल्ली अंडरस्टूडेबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसे होना चाहिए, तभी उसे हमें जो है वो ये वर्क परमिट देना है। उसके बाद नीचे देखेंगे वर्क टू बी परफॉर्म्ड है इसमें, यानी कि कौन सी एक्टिविटी है जो आप परफॉर्म कर रहे हैं जिसके लिए आप वर्क परमिट ले रहे हैं। स्पेसिफिक, जैसे कि ग्राइंडिंग ऑफ रेल, और ग्राइंडिंग ऑफ रीबार्स, और वेल्डिंग ऑफ पीवी स्ट्रक्चर, तो ऑल दैट थिंग, जिस भी टाइप की जो भी एक्टिविटी रहेगी वो हमें इसमें मेंशन करना है। तो ये था हमारा पार्ट 2 हॉट वर्क परमिट के सैंपल का। अब आइए देखते हैं पार्ट 3। तो जैसा कि आप पार्ट 3 में देख रहे होंगे कि इसमें सेक्शन सेकंड, जिसकी हमने अभी पहले बात की थी, और प्री रिक्विसाइट, यानी कि कौन से प्रिकॉशंस हैं, ये सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, इसको ये प्रिकॉशंस लिखा हुआ है, बीच में डैश है, मैं इसे प्री रिक्वेसाइट पढ़ रहा हूँ। तो बेसिकली जनरली ये कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं उसके बारे में है, कि कौन कौन से प्रिकॉशन है जो हमें हॉट वर्क एक्टिविटी को करने से पहले लेना है। तो इसमें ए से लेके जो टी तक जो है वो सारे जो भी प्रिकॉशंस हैं वो दिए हुए हैं। इसमें से आपकी जो भी स्पेसिफिक वर्क एक्टिविटी जो आप साइट पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हों जिनमें इन सारे पॉइंट्स के प्रिकॉशंस की ज़रूरत ना पड़े, तो उस केस में आप उसके आगे नील कर सकते हैं। तो बाकी सारे प्रिकॉशंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी इसमें वर्क परमिट का ये जो सैंपल है इसमें कुछ स्पेसिफिक दिए हुए हैं, जैसे कि फ्लेमेबल मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम लोकेशन। जो फ्लेमेबल मटेरियल है वो रिमूव है या नहीं है उस लोकेशन पे जहाँ पे हम हॉट वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद वेल्डिंग जेंट्स टर्मिनल इंसुलेशन, यदि हम वेल्डिंग का काम कर रहे हैं तो उसके जो जेंट्स टर्मिनल है वो प्रॉपर इंसुलेटेड है या नहीं है, एडुकेट अर्थिंग प्रोवाइडेड है या नहीं है, एरिया क्लीन और ड्राई है या नहीं है, अप्रोप्रिएट फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है उस जगह पे या नहीं है, ऑपरेटर जो है वो प्रॉपर ट्रेंड है या नहीं है फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए, उसके बाद फायर ब्लैंकेट वहाँ पर है या नहीं है, फायर वॉचर वहाँ पर है या नहीं है, एरिया बैरिकेडेड है या नहीं है, अप्रोप्रिएट पीपी उसके पास है या नहीं है, अप्रोप्रिएट वर्किंग प्लेटफॉर्म उसके पास है या नहीं है जहाँ पे वो काम कर रहा है, सेफ्टी वार्निंग साइंस के जो भी पोस्टर्स या डिस्प्ले करते हैं वो है या नहीं है, एडुकेट वेंटिलेशन है या नहीं है, कंडीशन जो वेल्डिंग केबल्स की है वो ठीक है या नहीं है, प्रॉपर एल्यूमिनेशन वहाँ पर, प्रॉपर लाइट वहाँ पर है या नहीं है, फिर उसके बाद फ्लैशबैक अरेस्टर गैस सिलेंडर्स में है या नहीं है, और गैस सिलेंडर जो ट्रॉली है वो प्रॉपर सिक्योर्ड है या नहीं है, और रेगुलेटर्स जो हैं उसके वो गुड कंडीशन में है या नहीं है, गैस टेस्ट रिक्वायर्ड है या नहीं है, आइसोलेशन उस इक्विपमेंट का रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो ये सारे प्रिकॉशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे प्रिकॉशंस हमें नोट डाउन करना है, अगर है तो उन पे टिक करना है, नहीं है तो उस पे क्रॉस करना है, और नीचे आपके जो वर्क परमिट है उसके पीछे या उसके नीचे जो थोड़ा सा गैप रहता है वहाँ पे आप आपका नोट जो है वो छोड़ सकते हैं, कि काइंडली अगर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो काइंडली प्लीज प्रोवाइड द एक्सटिंग्विशर करके नोट छोड़ दें, देन स्टार्ट द वर्क, ऐसा आप लिख सकते हैं वर्क परमिट पे, या फिर आप वर्क परमिट को कैंसिल भी जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नीचे का सेक्शन देखेंगे कि एन ए नॉट एप्लीकेबल, आई हैव रीड द कंडीशंस रिलेटिंग टू द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, आई फुल्ली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड, यानी कि जो ये वर्क परमिट ले रहा है वो ये एग्री करेगा यहाँ पर अपना नाम और अपने सिग्नेचर के साथ कि भाई ये सारे प्रिकॉशंस जो है मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, और ये जो वो है सारे प्रिकॉशंस इस काम को करने के दौरान, इस हॉट वर्क एक्टिविटी को करने के दौरान लिए गए हैं, इसलिए मैं इन चीज़ों को बखूबी समझता हूँ, और ये एक इधर पे वो साइन कर देगा। ये था पार्ट 3। आइए अब डिस्कस करते हैं वर्क परमिट के इस सैंपल का पार्ट 4। तो ये जो आप पार्ट 4 देख रहे हैं ये सेक्शन 3 और ये है परमिट सिग्नेटरी, यानी कि सेक्शन इंचार्ज और ऑथराइजेशन स्टाफ, यानी कि जो इस वर्क परमिट को इशू करेगा उसकी डिटेल्स यहाँ पर आएगी। मान के चलिए कि आपकी साइट पे कोई सुपरवाइजर है जो ये काम कर रहा है, तो सुपरवाइजर का जो भी ऑथराइज इंचार्ज रहेगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एंड से जो भी एग्जीक्यूशन इंजीनियर रहेगा या जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन रहेगा उस हॉट वर्क परमिट को इशू करने के लिए, उसका यहाँ पर नाम आएगा, यहाँ पर उसके सिग्नेचर आएंगे, यहाँ पर जो है वो डेट आएगी। फिर उसके बाद काम खत्म होने के बाद
परमिट को हमें क्लोज भी करना है, बिना परमिट को क्लोज किए हुए हमें अपने काम को बंद नहीं करना है। हमेशा ये इंश्योर करना है जैसे ही काम बंद होता है हम उस परमिट को जो है वो क्लोज करें। तो जो भी वो व्यक्ति रहेगा, इंजीनियर रहेगा या सुपरवाइजर रहेगा जिसने उस परमिट को रिसीव किया था, वो उसका यहाँ पर सिग्नेचर आएगा और उसका नाम आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो डेट है वो डेट रहेगी। तो ये था एक सिंपल सा हॉट वर्क परमिट का एक सैंपल। आई होप इससे आपको एक आइडिया लगा होगा कि हॉट वर्क परमिट को भरते कैसे हैं, और इस पूरे वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा कि हॉट वर्क परमिट की क्या इंपॉर्टेंस है और हॉट वर्क करने के दौरान क्या क्या खतरे हैं जो है वो हो सकते हैं, जिनका हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी उपयोगी लगी होगी या फिर महत्वपूर्ण लगी होगी। ऐसे ही फैक्टफुल नॉलेज के लिए फायर एंड सेफ्टी टेक्नोलॉजी, फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऐसे ही फैक्टफुल वीडियोस के लिए और नॉलेज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको ऐसा ही फैक्टफुल नॉलेज इस चैनल पर मेरे माध्यम से मिलता रहेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।